ध्रुव जी माँ रोते रोते अपनी माँ की शरण में गए और माँ ने जो समझाया भक्तों, माँ ने समझाया और माँ ने ध्रुव को ऐसी शिक्षा दी कि ध्रुव ने भगवान के दर्शन कर लिए। माँ चाहे तो बेटे को ध्रुव और प्रहलाद बना दे और माँ चाहे तो बेटे को रावण कुंभकर्ण बना दे। माँ के हाथ में ही संस्कार के बीज होते हैं बच्चों के हृदय के खेती पर बोने के लिए। माँ जो चाहे वो बना सकती है अपने बच्चों को। इसलिए पुरुषों का काम कम, माताओं का काम ज्यादा। पुरुष घर पे कम रहता है, पुरुषों का भी है तो 50-50 कि पुरुष भी अपने बच्चों को संस्कार दे, माँ भी दे, पर माँ ज्यादा जिम्मेदार रहे बच्चों के प्रति। बच्चों की गलतियां दबाए ना। यदि गलती एक दबाई तो कल दूसरी करके आएगा, क्योंकि उसे पता है कि माँ थोड़ी कहेगी किसी से, थोड़ी मारेगी, थोड़ी डांटेगी। आपका अधिक लाड़, अधिक प्यार आपके बच्चों को बिगाड़ देता है। शास्त्र कहते हैं कि पालयेत पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चे से बड़ा लाड़ प्यार करो। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाए, अर्थात 5 साल का पूरा 6वें साल में लग जाए, तो बच्चे को थोड़ा आंख दिखाना शुरू कर दो। क्या दिखाओ? आंख दिखाओ, थोड़ा डांटो, जरूरत पड़े तो गाल पे 2-4 बजाते रहो, नहीं तो बिगड़ जाएंगे। बच्चों की हर जिद पूरी करना यह माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है। बच्चों ने मांगा ये दे दिया, बच्चों ने मांगा वो दे दिया ना। आपके पास पैसा है तो बहुत कुछ देंगे, बिगड़ जाएंगे। बच्चों को ये ना लगे कि हमारे मम्मी पापा बहुत अमीर हैं, उनको थोड़ा लगे कि भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मेहनत दिखे उनको, तब वो पैसों को पहचानेंगे। नहीं उड़ाने में किसका बिगड़ रहा है। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अमीरी अच्छी है पर अमीरी का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, वो आपके बच्चों पे नुकसानदायक होगा। कहीं बिगड़ ना जाए, थोड़ा बच्चों को संभालिएगा। जो जरूरत है वही दीजिएगा, हर जिद पूरी मत करिएगा। यदि हर जिद पूरी होने लगी तो वो जिद कर करके आपसे बहुत कुछ ले सकते हैं और आप एक दिन देते देते उन्हें गड्ढे में गिरा सकते हैं। जो उचित है वो तो दीजिए, पर जो अनुचित है वो ना दीजिए। बस मेरी माँ, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। और मैं उन बच्चों से कहता हूं, जिस माँ ने आपको इतना बड़ा किया है उस माँ को आप संभालिएगा, उस माँ को आप संभालिएगा। छोटे थे आप लोग तो माँ के बिना सोते नहीं थे, माँ के बिना खाते नहीं थे। बड़े हो गए आप लोग तो माँ सो रही है कि नहीं आपको फिक्र नहीं है अपनी माँ की। माँ जाग रही है या सो रही है, देखने तक नहीं जाते कि क्या चल रहा है माँ के जीवन में, खा रही है या भूखी सो रही है। भाई, जीवन में हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप ईश्वर को माने या बिल्कुल ना माने, पर मेरी प्रार्थना आपसे इतनी है कि अपनी माँ का आदर करते रहें। माँ का आदर सबने किया है, याद रखना। जब बेटा सन्यासी बनता है, हमारे भारत में एक सन्यास परंपरा है। बेटा जब सन्यास लेता है ना, जब बेटा सन्यासी बन जाता है तो आप समझिए उस बेटे के पांव बाप छूता है। आपका बेटा यदि सन्यास ले ले तो उस बेटे के पांव कौन छूता है? पिता छूता है। परंतु सन्यास में भी ये विधान है कि बाप बेटे के पांव छू सकता है, सन्यासी बेटे के, पर वहां भी मां बेटे के पांव नहीं छुएगी। वहां भी लिखा है कि तू भले सन्यासी बन जा, तू भले भगवान को पाले, पर तू मां के चरणों में झुकता रहेगा। सन्यासी मां को प्रणाम करके सन्यास के लिए जाता है। इतना ऊंचा स्थान है मां का हमारे शास्त्रों में। मातृ देवो भव, पहला सूत्र है। मातृ देवो, मां का स्थान सबसे ऊंचा है। उस मां की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, उस मां का अनादर अपमान ना होना चाहिए मेरी मां। इसलिए कहता हूं कि अपने अपनी माओ की सेवा तो करिए ही करिए।